नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाषा, यानी भाषा के बारे में पढ़ेंगे और भाषा के भेद भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भाषा शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जो भाष धातु है इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मन के भाव हैं यानी मन के जो विचार हैं उनको हम बोलकर या लिखकर या पढ़कर जब हम प्रकट करते हैं तो वो साधन हमारा क्या कहलाता है? भाषा। अब भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 2 भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। वैसे हमारी एक तीसरी और हम भाषा मानते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे ट्रैफिक पुलिस है तो यातायात पर जो नियंत्रण करता है तो अपने हाथ से ही तो इशारे करता है, यानी संकेत के माध्यम से बताता है। और जो गूंगे बहरे लोग हैं उनको भी हम संकेत के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा को। लेकिन जो हमारे हिंदी में मुख्यतः भेद बताए गए हैं वो 2 ही हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब इन दोनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। यहाँ पे हम देखेंगे जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? लिखकर। तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। जैसे कोई अध्यापक है, वो किसी बच्चे को जब पढ़ा रहा है तो बोर्ड श्याम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखेगा वो क्या होगी? हमारी लिखित भाषा होगी। अर्थात अध्यापक द्वारा श्याम पट पर लिखना वो किसके अंतर्गत आएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत। अब जैसे कोई छात्र है, छात्र द्वारा पत्र लिखना, तो वो जब पत्र लिख रहा है तो लिख ही तो रहा है, वो बोल तो नहीं रहा है, तो वो लिखकर अपने भावों को बता रहा है। जैसे किसी छात्र ने अपने पिताजी को कुशलता के लिए पत्र लिखा, ठीक है, तो वो कैसे बताएगा? लिखकर ही तो बताएगा। तो वो हमारी लिखित भाषा होती है, यानी जिस में हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा होती है। अब जैसे पुस्तक हैं, पुस्तकों में लिखित होती है तभी तो हम उसे समझते हैं। समाचार पत्रों में लिखा हुआ होता है तभी तो हम उसे पढ़ते हैं। ये सब क्या है? पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि में भाषा का यही रूप होता है। कौन सा ये रूप होता है? लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा होती है इनमें। अब दूसरी है मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा में क्या होता है? जो मौखिक भाषा है हमारी, उसमें हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसे इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जब हम अपने मन के विचारों और भावों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे रेडियो या टीवी से समाचार पत्र सुनना। अब आपको रेडियो में वो लिखेगा थोड़ी, आप उसको सुनकर के उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब जो रेडियो में बोल रहा है यानी जो टेलीविज़न पर जो बोल रहा है तो आपको बोलकर ही तो बता रहा है, यानी मौखिक रूप ही तो है उसका। और मौखिक भाषा क्या कहती है हमारी? जो हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा होती है। जैसे दादी माँ छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाती है तो क्या वो लिखती हैं? नहीं, वो सिर्फ अपने मुंह से बोलकर उन बच्चों को कहानी सुनाती है। तो ये क्या हो गया? कहानी सुनाना भी मौखिक भाषा का ही रूप है। टेलीफोन है, किसी का टेलीफोन आया, आपने उनको किया हेलो या आपने कोई बात की, आप कौन है, क्या है, तो आप क्या करोगे? ये बोलकर ही तो बताओगे। तो क्या है ये मौखिक भाषा ही है, मौखिक भाषा का ही रूप है। भाषण,
जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, वो क्या है, वो मौखिक भाषा तो है, वो बोलकर बता रहे हैं, अपने भावों को, विचारों को बोलकर बता रहे हैं, तो वो क्या है, मौखिक भाषा। यानी स्पष्ट सा अर्थ है इसका कि जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा होती है। ठीक है, जैसे टेलीविज़न है, भाषण है, दूरदर्शन है, और भी जैसे हम वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं, यानी डिबेट कंपटीशन होता है ना, तो वो क्या होता है, वो मौखिक भाषा ही होती है। अब जो हमारी हमने तो तीसरी भाषा बताई थी, यानी एक जो अलग से हम पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा, हम उसे पढ़ेंगे अब। ठीक है, सांकेतिक भाषा देखेंगे हम यहाँ। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को संकेतों या इशारों के द्वारा व्यक्त करता है, वो हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथों से यातायात नियंत्रित करना, जब वो वाहन रोकता है कि इधर के यहाँ रुकेंगे, इधर के इधर से रुकेंगे, तो किससे इशारे करता है, वो हाथ से इशारे करता है। तो ये क्या हो गया, हमारी सांकेतिक भाषा। अब जैसे बच्चे को भूख लग रही है, बच्चे को कोई कष्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा तो नहीं ना, आपसे बोलने लायक तो नहीं है ना, अभी वो छोटा है बेचारा, तो आपको क्या करेगा, वो रोकर बताएगा या चिड़चिड़ा जाएगा वो। ठीक है, वो मतलब कहते हैं ना, एक गुस्सा वाला रूप दिखाएगा आपको, तो वो अपने भावों को दिखाता है आपको, यानी इशारे से समझाता है आपको कि मुझे भूख लगी है, या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे कोई दुख, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो आपको कैसे बताता है, वो रोकर बताता है। जैसे मूक बधिरों को इशारे से समझाना, जो गूंगे बहरे लोग हैं उनको हम इशारे से समझाते हैं। तो यहाँ हमारी कौन सी भाषा काम आती है, सांकेतिक भाषा। अब जो भाषा होती है, हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मराठी भाषा है, तमिल भाषा है, पंजाबी है, मलयालम है, बांग्ला है, ये सब क्या है, हमारी ये भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रांतों में बोली जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने भाषा को अच्छे से पढ़ा, भाषा की परिभाषा पढ़ी, भाषा के भेद पढ़े यहाँ पे हमने, और लिखित भाषा और मौखिक भाषा, इनको विस्तार से पढ़ा, सांकेतिक भाषा को भी हमने यहाँ पे समझा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको भाषा समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो आपको अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो सबसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक करोगे, शेयर भी करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।